ग्लाइसिन देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा ये है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में एल्किल ग्रुप के पोजीशन पर होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, दूसरी तरफ होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ हो गया NH2 ग्रुप हो गया। आप देखो ऐसा अमीनो एसिड जिसका एल्काइल ग्रुप ही नहीं है, एल्काइल ग्रुप की पोजीशन पर हाइड्रोजन है, और आप जानते हो हाइड्रोजन से छोटा कोई भी एटम नहीं है। आप जो मैंने ये गोला बनाया है ना हाइड्रोजन, इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर तो सारे अमीनो एसिड्स में क्या होती है, कॉमन होती है, बाकी स्ट्रक्चर तो कॉमन है। जितने भी अमीनो एसिड होंगे उनमें NH2 होगा, सभी अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, सभी में यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। डिफरेंस कहाँ आता है, जो ये मैंने सर्किल बनाया है और यहाँ पर इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। यानी कि ये अमीनो एसिड कैसा है, ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है जिसका एल्काइल ग्रुप नहीं है और वो साइज में छोटा है, इसलिए इनमें क्या होगा, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ये बहुत ज्यादा बॉन्ड रोटेशन करेंगे, इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड हैं बहुत ज्यादा रोटेशन करेंगे, यानी कि इसकी जो फाई वैल्यू है और इसकी जो साई की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होगी, है ना। बहुत ज्यादा जब होगी तो ये क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन को फ्लेक्सिबल बना देंगे, ज्यादा टाइप का कन्फर्मेशन ये ले पाएंगे। देखो यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे 2 ग्लाइसिन को जोड़ देता हूं एक बार के लिए, यहाँ पर एक ग्लाइसिन बन गया, ये मैं बना देता हूं पेप्टाइड बॉन्ड को, उसके बाद में ये मैंने दूसरा ग्लाइसिन जोड़ दिया है, ठीक है ना। 2 ही केवल एक बार मैं जोड़ देता हूं, आप इजीली समझ पाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बेचारा यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है, एक दूसरे के पास में आ ही नहीं रहे, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं हो रहा, तो इनमें रिपल्सन ही नहीं है। और जब इनमें रिपल्सन नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये मजे से घूम सकते हैं, इधर भी बहुत ज्यादा डिग्री पर घूम सकते हैं, फाई की वैल्यू में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं, यहाँ साई की वैल्यू में बहुत ज्यादा एंगल पे घूम सकते हैं। यानी कि हम कहेंगे इनमें एंगल ऑफ रोटेशन है वो ज्यादा होगा, जिसके कारण से ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें बहुत सारे ग्लाइसिन हो, यानी पॉलीग्लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन में रोटेशन का एंगल ज्यादा होगा, ये ज्यादा टाइप का कंफर्मेशन को एक्वायर कर पाएंगे। नतीजा क्या होगा, अब आप देखो यहाँ पर नीचे मैंने रामचंद्रन प्लॉट बनाए 2, एक लेफ्ट में एक बनाया राइट में। ये लेफ्ट वाला जो प्लॉट है ये किसके लिए है, ये है ग्लाइसिन के लिए, ठीक है। ये दूसरे वाला ना ये है प्रोलिन के लिए, ये इसको मैं बाद में समझाऊंगा।